नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह प्रेरक कहानी बेहद ज्ञान से भरी हुई है। इस कहानी से आपको अच्छे स्वभाव व आचरण की ताकत का पता चलेगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बहुत ज्ञान और तपस्वी सन्यासी पहाड़ों पर ही अपना जीवन यापन किया करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। वह सन्यासी सबकी समस्याएं अपने किसी न किसी जड़ी बूटी से सही कर देता। एक बार वहीं आसपास की एक दुखियारी महिला सन्यासी के पास बड़ी उम्मीदें लेकर आई और कहने लगी, बाबा, मेरे दुखों का भी निवारण करो। मेरा पति जब से युद्ध से वापिस आया है, तब से उनका स्वभाव ही बहुत बदला सा है। वो मुझसे ठीक से बातें भी नहीं करते और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहने लगे हैं। पहले वो हमसे बहुत प्रेम करते थे, अब पता नहीं क्या हुआ। आप मुझे कोई ऐसा दवा बनाकर दो जिससे उनका स्वभाव बदल जाए और वो पहले जैसे हो जाए। तब सन्यासी बोले, आप चिंता ना करें, आपकी इस समस्या का निवारण अवश्य होगा। स्वभाव बदलने के लिए जो दवा मैं बनाऊंगा, उसके लिए एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसमें प्राण संकट में आ सकते हैं। औरत सोची और निडरता से बोली, बाबा, आप बताइए वो चीज क्या? मेरे सामर्थ्य में हुआ तो कैसे भी करके मैं वो लाऊंगी जरूर। तब सन्यासी बोला, एक बार पुनः विचार कर लो। इस दवा को बनाने के लिए शेर के मूंछों का एक बाल चाहिए। स्त्री निडरता से बोली, हाँ, मैं जरूर ला दूंगी। ये मेरे वर्तमान जीवन से ज़्यादा दुखदायी नहीं है। वैसे भी अभी का हाल ऐसे है कि जिंदगी मरे के समान ही है। इतना बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। स्त्री 2 दिन तक जंगलों में आकर बार बार शेर को खोजती रही, लेकिन शेर कहीं मिल ही नहीं रहा था। तीसरे दिन स्त्री जब एक बड़े से तालाब की ओर जा रही थी, तभी उसे एक शेर तालाब के किनारे पानी पीते हुए दिखा। स्त्री झाड़ियों से शेर को देख रही थी। झाड़ियों की हलचल से शेर ने स्त्री को देख लिया। देखते ही शेर ने जोर से दहाड़ मारी। दहाड़ सुन स्त्री बहुत डर गई। उसकी शेर के पास जाना तो दूर, वहाँ खड़े रहने के भी हिम्मत नहीं हुई। वह तुरंत उल्टे पांव वहाँ से चली गई। अगले दिन स्त्री हिम्मत करके फिर से वहीं आई और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। शेर को अब शायद उसकी आदत पड़ चुकी थी। अब वह स्त्री को देखकर दहाड़ता भी नहीं था। स्त्री ने धीरे धीरे शेर के कुछ नजदीक जाना शुरू किया। वह शेर के लिए रोज मांस के टुकड़े लाने लगी और उन टुकड़ों को दूर से शेर की तरफ फेंकने लगी। हालांकि यह करते हुए स्त्री के पैर हाथ थरथर कांपते, किंतु रोज हिम्मत करते हुए उसने इस डर का सामना करना भी सीख लिया था। अपने डर और जीवन मृत्यु को दरकिनारे करते हुए स्त्री अब शेर के बहुत नजदीक आने लगी। शेर भी उसे अपने एकदम करीब देख कोई रिएक्ट भी नहीं करता। दोनों में अब दोस्ती हो चुकी थी। स्त्री शेर को सरहलाने लगी। एक दिन हिम्मत करके स्त्री ने शेर की पूंछों का भी बाल भी निकाल लिया। शेर दहाड़ा, लेकिन उसने स्त्री को कुछ नहीं कहा। स्त्री शेर की मूंछों का बाल लेकर तुरंत सन्यासी के पास आई और वो बाल देते हुए बोली, लो सन्यासी जी, मैं बाल ले आई।
सन्यासी हवन के सामने बैठा था। सन्यासी ने उबाल लिया और उसे हवन की आग में डाल दिया। यह देख स्त्री दंग रह गई और कहने लगी, अरे सन्यासी जी, ये आपने क्या किया? आप तो इस बाल की मदद से स्वभाव बदलने वाली दवा बनाने वाले थे, तो अब दवा कैसी बनेगी? मैं अपनी जान खतरे में डालकर इस बाल को लाई थी। अब सन्यासी जी बोले, बेटी आप बहुत वफादार हो, आपके अंदर बहुत काबिलियत है और आप बहुत बहादुर भी हो। इस बीच आपने अपने डर को हराकर अपने प्रेम स्वभाव से शेर के स्वभाव को बदल डाला। जरा सोचो, आपने अपनी जान की परवाह किए बिना जब एक खूंखार शेर को अपने प्रेम में काबू कर लिया। अब जरा विचार करो, जब आप अपने प्रेम में मित्रता भरे व्यवहार से शेर का स्वभाव बदलने में कामयाब हो गई तो इंसान क्या चीज़ है। आप रोज अपने पत्नी को अपने प्रेम में पुनः बांध सकती हो। आपके प्रेम स्वभाव से प्रभावित होकर एक दिन आपके पति का स्वभाव पूरी तरह से ही बदल जाएगा। वो पहले की तरह आपसे प्रेम करने लगेगा। अभी के समय में उसका मन विचलित है। महिला सन्यासी की बात समझ गई और वो तुरंत घर चली गई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम भरा स्वभाव हर किसी को पसंद आता है। प्रेम भरा स्वभाव हमारे आचरण एवं व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हर इंसान पसंद करते हैं। अपने अच्छे स्वभाव से किसी का भी दिल व मन जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के भी सुंदर शालीन स्वभाव को देख विख्यात खूंखार डाकू तक प्रभावित हुआ था और अंततः डाकू का स्वभाव भी बदल गया था। आज से आप लोग भी अपने स्वभाव को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करें। गुस्सा त्याग कर लोगों की मदद करें। ईर्ष्या मन से निकाल दें। देखना आपके जीवन में बहुत सुंदर सकारात्मक प्रभाव होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत प्रेरणा मिली हुई होगी व अच्छी सीख भी मिली होगी। दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल पर ऐसे ही तमाम ज्ञान से भरी किस्से कहानियाँ लाते रहते हैं, जिन्हें सुनकर आपका जीवन बेहद खूबसूरत बनता है और आपके आध्यात्मिक ज्ञान में भी इजाफा होता है, जो कि जीवन में बहुत काम आता है। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमें यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।